पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल शहर की कहानी रेडियो की जुबानी एपिसोड 2 स्वच्छ भारत मिशन और अब तक की हुई प्रगति की झलक। दोस्तों लीजिए फिर आ गया वही दिन वही वार जिसका हम कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार। क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, हर शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार। दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार। रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ, खाने के पहले और शौच के बाद। करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार। केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा। बैठ जाए हर दिल में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार। प्रण करे आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश। दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार। दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार। यही है सुजल स्वच्छ शहर अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन शहर की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानी सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे ये योजना का उद्देश्य शहर क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डिफेक्शन फ्री भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है। जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्य किया था। और स्वच्छिका, तुमको याद है ना कि कितने सारे शहरों ने स्वयं को ओडीएफ घोषित किया था। अब ये ना कह देना कि ओडीएफ क्या होता है। अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है। ओडीएफ का पूरा नाम खुले में शौच शहर यानी ओपन डिफेक्शन फ्री है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में मदद करती है। सही बताया ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ओडीएफ से ओडीएफ प्लस शहर की ओर बढ़ रहा है। एक ओडीएफ प्लस मॉडल शहर वह होता है जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा न हो। इसमें ये तय करना है कि शहर के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, नगर पालिका, घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक जगह और घरों में ठोस और तरल का प्रभावित प्रबंधन हो जिससे कूड़ा, कचरा और पानी कहीं भी जमा ना हो। लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को यह देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन मुझे ये पता है अब तक 5.67 लाख से अधिक शहरों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है, जिनमें से 4.81 लाख से ज्यादा शहरों को ओडीएफ प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है। देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी है और हमारी आपकी सहभागिता इस महा अभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और उसमें सुनते रहिए कार्यक्रम स्वच्छ सुजल शहर की कहानी रेडियो की जुबानी। स्वच्छ सुजल शहर की कहानी रेडियो नजरिया की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐश्वर्या सिंह,
चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गाँव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहाँ का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज़्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं। उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत, विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। न हम कचरा फैलाएंगे, न दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे विशेषज्ञों ने बहुत ही अच्छी तरह से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। याद रखना है आपको, और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। एक मजे की बात बताओ सुजल,
देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गई है। अच्छा, वो कैसे? अलग अलग शहरों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा, कहाँ? चलो तुमको रामपुर शहर की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वो सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत। दूषिका या प्रदूषिका? सही तो है सुजल, प्रदूषिका तो सिर्फ प्रदूषण फैलाएगी। ये दूषिका ही है जो प्रदूषण के साथ हर जगह को दूषित करती है। हम भी अब से इसको दूषिका ही कहे तो सही होगा। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्गों की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत। आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां लोग खुले में शौच करते हैं, जहां शौचालय बनते तो है मगर उपयोग ना करने से खराब और टूट फूट जाते हैं, वही तो बसती हूँ मैं। हा 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 हा। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है। विमला बेन के बेटे को तो खुजली हो गई है। ऐसे शौचालय के उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक लगता है। पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़ गए। सरपंच जी कुछ कीजिए। जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े। हमारे घर में तो शौचालय है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो। मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द, उल्टी सब मेरी सौगात है। तुम सबको तो मुझसे रहम की पुकार करनी चाहिए। एक दिन गांव की सीमा पर आता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथों में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव में रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन भी सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से ही शुरू होता है। राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है? सब इतने दुखी क्यों हैं? और इतनी गंदगी क्यों है भाई? लगता है इसको तो कुछ पता ही नहीं है। सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसा रहा है जिसे कुछ पता नहीं है। समझ गया चाची, सब समझ गया मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण है जो है अस्वच्छता, है ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ इन सब का कारण। बोलो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। कुछ दिन में तो तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे? अच्छा, तो तू है दूषिका और ये सब तेरा किया धरा है। अब मैं सब समझ गया। देखो मैं कुछ दिनों में तुम्हारा कैसा इलाज करता हूँ। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है और बड़ों को मिलकर समझाता है। शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। खुले में शौच से मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ जहरीला होता है। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बन जाओ होशियार। तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी रखो। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं, शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बेचैन होती है। गांव की गलियों में छिपकर ये सब देखती है। ये क्या हो रहा है?
लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालय पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? अरे अरे, ये गांव में सब क्या हो रहा है? तो अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका। शहर वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग सही तरीके से रख रखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है, वहीं रहती हूँ मैं स्वच्छिका। अब गांव में हर गली मोहल्ले में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता संबंधित चित्र, साबुन से बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गीत गा रही है। शौचालय प्यारा लगे रे, शौचालय प्यारा लगे रे, हमारा शौचालय, हमारा शौचालय, साफ रखो हर रोज रे, बीमारी दूर भागे रे, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ शौचालय, घर में साफ सफाई रोज रखे रे, बीमारी रखो कोसों दूर रे, बीमारी रखो कोसों दूर रे, मारो स्वच्छ शौचालय, मारो स्वच्छ शौचालय। अरे नहीं, स्वच्छिका की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है। मेरा प्रदूषण साया तो खत्म होता जा रहा है। सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा? शौचालय में ढक्कन लग गया, नाली साफ कर दी, खुले में शौच के लिए अब कोई नहीं आता। स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं। सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं। खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को रखो साफ, स्वच्छ बनाओ गांव। दूसिका थक कर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदला। अब मुझे जाना होगा। गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही है और बच्चे नाच रहे हैं। तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वो लौट आ सकती है। इसलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है? गंदा तो होना ही है। एक दिन छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका। गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है। अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी। ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है। देखो तो कैसी भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को अपनाओ। औरतें ही तो करती है ये साफ सफाई, पुरुष क्यों नहीं हाथ लगाते? अब नहीं बोलोगी? सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करे तो किसी पर बोझ नहीं बनेगा। हमारे घर में शौचालय है, लेकिन बदबू आती है। बच्चे तो पास भी नहीं जाते। तो समझाइए उनको। शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको। शौचालय का महत्व बताइए उनको। अच्छा, तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर। यही मेरी असली ताकत है। मैं फिर आऊंगी। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना यानी बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। और तुम क्या कहोगे सुजल? हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ी होता है। फिनाइल न हो तो नींबू, नमक, राख भी मददगार है। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा साफ होना चाहिए। शौचालय भी साफ रहेगा। खुले में तो शौच से हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है। ये बंद कमरा, घुटन, बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं, बीमारी और शर्म फैलती है।
शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी। हम सब समझ गए हैं दूषिका, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और तुम्हें दूर भगाएंगे। ओ, ये तुम सब क्या कर रहे हो? लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, अब उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा। घर में शौचालय भी है और उसका रखरखाव भी है। बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित है और दूषिका हार चुकी है। ये है असली स्वच्छ सुजल शहर की तस्वीर। स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी, हर दिल की अब तैयारी, हर दिल की अब तैयारी। सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत। मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छिका और सुजल को लेकर। रामपुर शहर में इस तरह का नाटक खेला जा रहा है और हमको लगता है कि नाटक सुनकर देश के बाकी हिस्सों में भी जरूर अपने अपने शहरों में जागरूकता लाने के लिए नाटक खेले जाने के लिए इच्छा तो जरूर हो रही होगी। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए भी बात कर रहे होंगे इस संदर्भ में। चलो शहर के एक स्वच्छता चैंपियन से बात सुन लेते हैं। स्वच्छता चैंपियन, ये कौन होते हैं भाई? स्वच्छता चैंपियन वो व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदत विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समुदाय में सक्रिय स्वच्छता चैंपियन समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों का आयोजन करते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छता चैंपियन अब हमारे साथ है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नाज है। आपके घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? गीले और सूखे कचरे अलग नहीं करते और कुछ पड़ोसी कचरा ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। इससे सामुदायिक सहयोग में दिक्कत आती है। आपके मन में अपना विस्तार स्वच्छता अभियान शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से आई? मेरे विस्तार में जगह जगह गंदगी बढ़ती जा रही थी, जिससे लोग बीमार पड़ रहे थे। बीमारियों को देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि अब बदलाव लाने की जिम्मेदारी मुझे खुद उठानी होगी। लोगों की पुरानी आदतों को बदलना कितना मुश्किल था? हाँ, आदतें बदलना बहुत मुश्किल था क्योंकि लोग इसे सरकारी काम मानते थे। बदलाव लाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान और छोटे छोटे उदाहरण देने की रणनीति अपनाई। देश के उन लोगों को जो अपने अपने विस्तार में स्वच्छता के लिए काम करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शुरुआत खुद से करी। पहले अपने घर और गली को साफ रखें। अकेले नहीं, मिलकर काम करें। ये सबकी जवाबदारी है। आदतें बदलने में समय लगता है, लेकिन बदलता जरूर है। स्वच्छता चैंपियन सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। वे स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं। स्वच्छता चैंपियन बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है सुजल की स्वच्छता एक सोच है और ये सोच हर मन में विकसित हो सकती है। हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि यहाँ पर कागज मत फेंको या यहाँ पर केले का छिलका मत फेंको, डस्टबिन में डाल कर आओ, इस समय से ही बच्चों के मन में ये सोच विकसित होनी शुरू हो जाती है। सही कह रही हो स्वच्छिका। मैं जब छोटा था, गांव के स्कूल में जाता था, तो वहाँ पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत छोटी छोटी बातें इसी तरह सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज भी मैं कहीं गंदगी देखता हूँ तो उसको साफ करने की कोशिश करता हूँ।
क्या तुम गांव के स्कूल में पढ़े हो? हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई है और इसलिए मैं एक स्वच्छता चैंपियन की तरह काम कर रहा हूँ। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई बनाए रखने के लिए मैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सुजल, और आजकल तो शहर में कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अच्छा स्वच्छिका, ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या है? ये लो, सारी रामायण खत्म हो गई और ये पूछ रहे हैं राम का किरदार कौन है। अरे बस पहेलियाँ ही बुझाओगे या कुछ बताओगे भी कि ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या है? अरे भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय द्वारा ऐसा प्रयास है जिनमें शहर के लोग खुद योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, श्रम करते हैं और खुद ही निगरानी भी रखते हैं। ओहो, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हमारा समुदाय ही स्वयं आगे बढ़कर गंदगी को मिटाता है। अरे भाई हाँ, तब से मैं क्या विदेशी भाषा में बात कर रही थी। और इसमें हमारी सरकार समुदाय की मदद भी करती है। इसमें सरकार की भूमिका यहाँ सहायक की होती है, आदेश देने वाली नहीं। अच्छा समझा, यानी तुम ये कहना चाहती हो कि यह मॉडल सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी पर आधारित है। ऐसे तो तुम बड़े समझदार बनते हो, लेकिन अब आए ना तुम्हें ठीक से अक्कल। बिल्कुल ठीक समझे तुम, इसमें सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन स्वच्छिका, यह समुदाय आधारित पहले काम कैसे करती है? मतलब कुछ तो तरीका होगा ना? अरे भाई, तुम बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। सुनो, शहर के हर वार्ड में स्वच्छता समिति का गठन किया जाता है। यह समिति नगर पालिका के अधिक कार्य करती है। उसमें महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, युवा, शिक्षकों आदि वर्गों का प्रतिनिधित्व निश्चित किया जाता है। अच्छा, अब समझ गया। यानी तुम उस समिति की बात कर रही हो जो गांव में शौचालय निर्माण की निगरानी करती है ना? बिल्कुल ठीक पकड़े हो सुजल। अब जली है तुम्हारे दिमाग की बत्ती। शहर के हर वार्ड की स्वच्छता समिति और शौचालय के निर्माण की निगरानी, जैसे व्यवहार परिवर्तन अभियान, स्वच्छता निधि का उपयोग और ऑडियो सत्यापन की तैयारी जैसे कई जिम्मेदारी का पालन करती है। बस देवी, बस मैं समझ गया। तुमको बताओ, वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वह भी शहरी स्तर पर स्वच्छता समिति की सदस्य है। हाँ, मैं समझ गई, तभी तुम्हें इतनी जानकारी है। अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ शहर के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन भेजने के लिए कहा था और साथ ही श्रोताओं को ये भी कहा था कि अच्छे स्लोगनों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो क्या तुम कुछ अच्छे स्लोगन लाए हो? बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका, और उनमें से हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। उन श्रोता साथियों को पुरस्कृत भी करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन श्रोता साथियों के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन्स। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने। और अब हम उनको अनुरोध करेंगे कि वो हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाए। आप सभी को बधाई और धन्यवाद। और अब इस अंक का सवाल, आरओ का इस्तेमाल करना आज बहुत से क्षेत्रों में मजबूरी बन चुका है। अधिकांश घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे बहुत सारा पानी बर्बाद भी होता है। स्वच्छ पानी पीने के लिए आप आरओ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए कि आरओ से निकला हुआ पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रोता साथियों, आरओ के लिए 1 गिलास पानी के बदले 3 गिलास पानी बस यूं ही बहता रहता है। अलग करने वाले यंत्र का उपयोग तो करते हैं, लेकिन व्यर्थ बहते पानी को रिसाइकल नहीं करते, उसका फिर से उपयोग नहीं करते। तो हमारा आज का प्रश्न है, आरओ से निकले हुए व्यर्थ बहते हुए पानी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं?
चलो चलने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे, और वह आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल शहर की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की है हम अपने शौचालय का रखरखाव और उसकी साफ सफाई कैसे रखेंगे और स्वच्छता क्यों जरूरी है उस बारे में। आप सुन रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की और अब तक हुई प्रगति की झलक। और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति के झलक के संदर्भ में जानकारी। क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इसी जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए। अपने शहर के शौचालय के रख रखाव पर नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाए और अपने देश को स्वच्छ बनाए। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। फिलहाल स्वच्छिका और सुजल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।